नवभारत टुडे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जहां देश में कोरोना की महामारी चल रही है, लोग अपनों की जान बचाने में लगे हुए हैं। वहीं दिल्ली नोएडा स्थित एक ऐसे व्यक्ति भी है जो मसीहा के रूप में आए हैं और उन बेजुबान जानवरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मैं उनसे आपको रूबरू करवाती हूँ। रोहन बेंसन जी मेरे साथ मौजूद हैं। आपका क्रैच नोएडा में स्थित है, साथ ही पेट बडी डे केयर हॉस्टल के आप ओनर भी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है नवभारत टुडे में। जी, थैंक यू आपने इनवाइट करा मेरे को आपके न्यूज़ चैनल में आने के लिए, अपना रखने के लिए जो मैं स्टार्ट कर रखा है यहाँ पे, और जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा हूँ इस टाइम कोरोना में, ताकि जिसको हेल्प चाहिए वो मेरे को कांटेक्ट कर सके इजीली। जी। तो सर, इसी के बारे में जानना चाहते कि पेट बडी डे केयर ये आपने कैसे शुरू किया और क्या दिमाग में आया कि आपको ये शुरू करना चाहिए? पेट बडी डे केयर तो मैंने पहले से शुरू कर रखा था। ये नॉर्मल सर्विस है जो नोएडा या दिल्ली रीजन में चलती है, जिसमें पेट ओनर्स अपने पेट्स की ग्रूमिंग, हॉस्टल सर्विस, बोर्डिंग या क्रैश सर्विस के लिए ऑप्ट करते हैं। तो नॉर्मली कोई घर से अपना छुट्टी वुट्टी लेके जाता है तो अपने पेट्स को रखने के लिए कोई जगह चाहता है कि कोई रिश्तेदार नहीं है, किसी के पास स्पेस नहीं है, कोई अपने पेट्स को लेके नहीं जा सकता, कोई फ्लाइट में जाता है, तो वो जनरली रखे जाते हैं हमारे पास पेट्स 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते के लिए। जी। और लॉकडाउन के साथ ही तो लोगों का जाना तो कम हो गया, बट लेकिन काफी सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स जा रहे हैं और घर में अपने पेट्स के साथ हैं, बट उन्हें वॉक नहीं करा सकते, वो वॉशरूम करा सकते, काफी सारी चीजें नहीं कर सकते वो अपने पेट के लिए, अगर वो कोरोना के साथ वो संक्रमित है। और इसमें क्या हो रहा है कि जैसे किसी को कोविड हो रहा है तो अब वो तो क्वारंटाइन है, बट लेकिन जो डॉग्स हैं उसको तो कोविड नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉग्स को कोविड का अलग स्ट्रेन होता है। और जनरली लोग अपने डॉग्स को पहले शुरू में जब पपी होता है तो कोविड वैक्सीन लगवा लेते हैं। जी। तो उसके अलावा उनकी फीडिंग, उनका घूमना, और यहाँ पे फ्लैट्स में लोग डॉग्स को रखते हैं तो मुश्किल हो रही है उनको काफी सारी। तो उन्हीं के लिए मैंने ये सर्विस अभी स्टार्ट करी है कि बस मेरे को कांटेक्ट करके आप बता दीजिए, हम उनके वहां से फ्री पिकअप लेके डॉग्स को अपने पास ले आएंगे। और जब तक उनका रहता है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, तब तक जितने भी टाइम तक उनका डॉग यहाँ पे आराम से रह सकता है हमारी फैसिलिटी में। जी। सर, आपने बताया कि ये कोविड जो है डॉग्स में भी होता है, तो क्या ऐसा है कि ये पेट्स में भी हो सकता है या फिर दूसरे एनिमल्स जो होते हैं उनमें भी संभावित है कि कोविड हो सकता है उनमें भी? डॉग्स में कोविड होता है, बट लेकिन जो कोविड वायरस का स्ट्रेन है वो डिफरेंट स्ट्रेन है। जो ह्यूमंस वाला है वो सेम वायरस नहीं है, एक डिफरेंट वायरस है जो डॉग्स या किसी भी कैट्स वगैरह एनिमल में होता है। बट ये काफी पहले 1980s के आसपास इसकी वैक्सीन एनिमल्स की आ चुकी है, तो जनरली हर जगह अवेलेबल होती है। तो पेट्स में पपीज के टाइम पे ये डोज लगवा सकते हैं डॉग्स को। जिन्होंने नहीं लगाया वो अभी भी लगवा सकते हैं उस डोज को, वो इजीली अवेलेबल है। बट वो स्ट्रेन डिफरेंट है, ये जो कोविड वायरस हमारा चल रहा है इससे एकदम डिफरेंट स्ट्रेन है। तो सर, ये जो आप बता रहे हैं ये स्ट्रेन है, जो ये क्या परमानेंट है, ये ऑलमोस्ट रहती है, या फिर जैसे अभी कोरोना आया ये इस तरीके की कोई बीमारी है? सेम कोरोना जैसे ह्यूमंस में बीमारी है वैसे ही एनिमल्स की है, क्योंकि कोरोना जनरली आया तो एनिमल्स से ही है। जी। जो भी क्या बोलते हैं बीमारी आती है वो एनिमल्स से आती है। पहले अगर कोई सा फ्लू आया था वो बैट से एक फ्लू आया था, तो ऐसे ये भी फ्लू है जो पहले एनिमल्स में था। वायरस जब ये कन्वर्ट हुआ है वायरस, तो ये ह्यूमंस में आया है और डिफरेंट स्ट्रेन के थ्रू आया है। तो जो इसका डीएनए स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है डॉग्स का इन कंपैरेटिव टू ह्यूमंस। बट डॉग्स में स्प्रेड नहीं होता है क्योंकि वैक्सीन वगैरह लग चुके हैं, काफी पुराने टाइम का है। नॉर्मल वैक्सीनेशन जो डॉग्स में लगती है 7 in 1, 9 in 1, ऐसी कोरोना वायरस लगती है, और रेबीज वगैरह वैक्सीनेशन आपको पेट्स को लग जाते हैं, तो उनके स्प्रेडिंग जो है वो कम होती है। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। साथ ही सर, ये जानना चाहूंगी कि कोविड का दौर चल रहा है, लोग अपनों की जान नहीं बचा पा रहे हैं और ऐसे में पेट्स का ध्यान रखना तो बेहद मुश्किल है, और आपने फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल खोल रखा है। तो हॉस्टल कैसे सूझा कि सर इस समय आपको हॉस्टल डालना चाहिए, और वो भी पेट्स के लिए? बिल्कुल ऐसा हुआ है कि मैंने देखा है कि लोग हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं, लाइंस में लग रहे हैं, मेडिसिन की कमी हो रही है, वो अपने में इतने बिजी हैं, अपनों की जान बचाने के लिए इतने बिजी हैं कि वो पेट्स का ध्यान नहीं रख सकते हैं, और कॉस्ट भी उनको काफी लग रही है, क्योंकि कोई भी अगर आप हॉस्पिटल में देखेंगे तो काफी अच्छा खासा बिल बन रहा है उनका। जी। तो इसलिए तो उनके और पैसे बिल्कुल ना आए कि एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट हमने रखा है, ताकि उनको इस चीज में एकदम अपने पेट के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ना पड़े, वो अपना आपकी तबीयत ठीक करें और जब ठीक हो जाए तो अपने पेट को हमारे पास से ले जाए।
जी, जी सर। तो ये सर आपने जो स्टार्ट किया है हॉस्टल फैसिलिटीज़, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है सर, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है जहाँ लोग अपनों के फ़िक्र में ही इस समय लगे हुए हैं, वहाँ पेट्स की देख-रेख करना ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप पेट्स को रख रहे हैं, तो आप कैसे लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं और लोग आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं इस समय? नॉर्मल व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, कॉल्स भी आ जाती हैं। जी। किसी की कॉल्स आ जाती है, स्ट्रीट मतलब फीडिंग के लिए आ जाती है डॉग को। जनरली हम स्ट्रीट डॉग्स को भी फीड करते हैं। जी। तो ऐसे ही करते करते तो दूसरे डॉग्स का भी ख्याल आ ही जाता है। जो घरों में डॉग्स हैं वो स्ट्रीट डॉग से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, फैमिली के बीच में पले बड़े हैं, तो वो बाहर नहीं रह सकते, अकेले नहीं रह सकते। तो इसलिए उनका थोड़ा डिफरेंट रहता है फीडिंग का, रहने का, सब कुछ। तो उस हिसाब से हमने ये हॉस्टल फैसिलिटी खोली है, जिसमें नॉर्मल जो हमारी सर्विसेज रहती थी कि हम उन्हें पेट फूड खिलाएंगे, चिकन खिलाएंगे, सब कुछ। नॉन वेज है तो नॉन वेज खिलाएंगे, वेजिटेरियन पपी है तो वेजिटेरियन खिलाएंगे। तो वो नॉर्मल सब कुछ जैसा हमारा पहले रहता था सर्विसेज, वही सेम सर्विस है हमारी, बट लेकिन हम उसमें चार्ज नहीं लेंगे। जी, जी सर। सर साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि डॉग्स जो हैं या पेट्स हैं, वो अपने जो जिनके साथ वो रहते हैं, उनके मालिक होते हैं, वो अक्सर उनके साथ घुले-मिले हुए होते हैं। तो फिर आपके साथ पेट्स फिर कैसे ट्रीट होते हैं? कैसे आप उन्हें ट्रीट करते हैं? जी, पेट्स का सबसे एक नॉर्मल लॉजिक है, कोई सा भी पेट हो घर में, वो ट्रीट्स के पीछे पागल होता है। जी। उनको पेट बिस्किट दो, डॉग बिस्किट दो, तो वो एकदम खुश हो जाते हैं। तो जनरली मैं यही सब देके, उन्हें लालच देके उन्हें खुश कर लेता हूँ, और वो कंफर्टेबल हो जाते हैं यहाँ पे हमारे साथ रहने के लिए। तो इजीली आराम से घुल मिल के रहते हैं दूसरे डॉग के साथ। जैसे बचपन में हमारे माता-पिता हमें 2-3 पैसे देकर, रुपए देकर ललचाते थे, ठीक वैसे ही आप भी एक जी। पेरेंट्स का काम कर रहे हैं यहाँ पे। जी, जी, बिल्कुल। तो सर देख-रेख कैसे करते हैं आप? डॉग्स ही रखते हैं या फिर पेट्स भी इसमें कैट्स की मैं बात करूँ, कैट्स भी इसमें शामिल है? जी, बिल्कुल, डॉग्स एंड कैट्स बोथ आर देयर। तो दोनों हैं, क्योंकि होम पेट्स में बाकी आपका गिनी पिग्स वगैरह भी अगर किसी के पास है, किसी के पास बर्ड्स हैं, तो एवरी पेट्स होम पेट्स, कोई सा भी पेट्स हमारे पास रख सकते हैं। जी, जी। तो सर जब आप पेट्स नए-नए लेके आते हैं, इनकी केयर करना थोड़ा-सा मुश्किल होता होगा। कैसे डे केयर कैसे होती है इनकी? जनरली अगर हम रूटीन चेक करें तो मॉर्निंग में पहले तो क्लीनिंग होती है पूरे एरिया की। जी। क्लीनिंग के साथ साथ ही सेपरेटली इनका खाना बन रहा होता है, ब्रेकफास्ट। तो क्लीनिंग जैसे खत्म होती है तो हम इसे अप्रॉक्स 7:30 से 8 के बीच में हम ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर देते हैं सारे पेट्स को। जी। उसके बाद वॉक पे जाते हैं, थोड़ा घूमते हैं, खेलते हैं अपना पूरा दोपहर तक। फिर इनको थोड़ी ट्रीट्स वगैरह दे के खिला के शाम को, दोपहर में थोड़ी गर्मी रहती है तो रेस्ट करते हैं पेट्स अपने एरियाज में, तो चिल रहते हैं। शाम को फिर वो एक्टिव हो जाते हैं खेलने के लिए। जी। तो अपना 2-3 टाइम की मील के साथ बस हम इनको मील दे के, खिला के, घुमा के इनका टाइम पास कर देते हैं। तो सर आप सभी पेट्स को एक जगह रखते हैं या फिर आपने पेट्स की डिफरेंट कैटेगरीज बना रखे हैं? कैट्स अलग रहेंगी, बर्ड्स अलग रहेंगी या फिर डॉग्स अलग रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल मैंने कैटेगरीज बना रखी हैं, क्योंकि सारे पेट्स फैमिलियर नहीं होते हैं, सारे पेट्स फ्रेंडली भी नहीं होते हैं, कुछ एग्रेसिव भी होते हैं। तो एग्रेसिव पेट्स मेरे थोड़े अलग रहते हैं, वो एकदम डिफरेंट, उनको एक अलग स्पेस दिया जाता है। और कैट्स को एक अलग स्पेस दिया जाता है। कुछ छोटे डॉग्स होते हैं, पपीज जैसे पॉम पॉम टाइप हो गए, ये कैट्स वगैरह एक साथ जो मिलकर रह रहते हैं, तो वो कैट्स के रूम में रहते हैं। तो अलग अलग रूम है, बट लेकिन जो फ्रेंडली है वो सब एक साथ रहते हैं, जो एग्रेसिव है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, अलग रहते हैं। जी, जी सर। लेकिन सर अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड की सिचुएशन में क्या आप पेट्स को लंबे समय तक अपने पास रख रहे हैं या फिर जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से उन्हें वापस लौटा देते हैं? बिल्कुल, जैसे कोविड में अगर कोई नेगेटिव पॉजिटिव है तो उनका फोन आया है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कि हम सेक्टर फॉर एग्जांपल 75 से हम कोविड पे हम अपने पेट का ध्यान नहीं सकते, हमारे को इस टाइम इस डेट को हमारा कोविड पॉजिटिव आया है, तो हम उनके घर जाके उनके पेट्स को लेके आ जाएंगे। उसको पहले तो उनके घर पे हम उसे ड्राई वॉश करते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, तो उससे थोड़े उसके जो रूम के बैक्टीरिया वो निकल जाए। ड्राई वॉश करके फिर हम उन्हें यहाँ पे लेके आते हैं फैसिलिटी में, यहाँ पे नॉर्मल बाथ दे लाते हैं, उन्हें शैम्पू वगैरह करके क्लीन करते हैं, फिर उन्हें अपने एरिया में अंदर आने देते हैं। और तब तक वो रह सकते हैं जब तक उनके ओनर का फोन नहीं आ जाता कि जी हम ठीक हो चुके हैं और हम अपना पेट वापसी लेने आ सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल सर। कोविड के दौर में ये बहुत अच्छा ही आप काम कर रहे हैं। साथ ही सर ये भी जानना चाहूँगी कि कौन सी ब्रीड अच्छी होती है डॉग्स की और जो कि ज़्यादा फ़ैमिलियर होती है, जिसे आसानी से हम घर ला सकते हैं?
जी, ब्रीड तो सारी ही अच्छी होती हैं, कोई सी ब्रीड बुरी नहीं है। आपका इंडियन ब्रीड, अगर इंडियन स्पिट्स की बात करें, जो नॉर्मल स्ट्रीट डॉग्स कहते हैं, वो ब्रीड भी सारी अच्छी होती है। और अगर आप महंगी से महंगी ब्रीड में जाएंगे, सारी ब्रीड्स मतलब इजीली सब अच्छी होती है, बट एक तरीका होता है पालने का कि आप उन्हें कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे रख रहे हैं। अगर आप उन्हें बांध के रख रहे हैं या उन्हें मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो इरिटेट होकर एग्रेसिव नेचर में आ जाते हैं। बट लेकिन अगर वो शुरू से फैमिली के साथ घुल मिल के रहते हैं, तो वो फ्रेंडली ब्रीड्स में रहते हैं। बट लेकिन अक्सर तो सर कोई सी ब्रीड हो, फ्रेंडली हर कोई बन सकता है और एग्रेसिव हर कोई बन सकता है। बट लेकिन सर अक्सर घरों में देखे हैं छोटे छोटे पपीज पाए जाते हैं, लोग अक्सर छोटे पपीज लेना क्यों पसंद करते हैं? ये नोएडा में स्पेस की वजह से छोटे पपीज चल जाते हैं। अगर आप बड़ी ब्रीड लोगे तो उसे स्पेस चाहिए, घूमने के लिए जगह चाहिए। और फ्लैट्स में तो लोगों के पास रूम्स हैं और ऊपर से वहाँ पे टाइल का फीचर रहता है, तो टाइल में जितना हैवी डॉग होगा उसके पैर मुड़ने की, उसके पैर में दिक्कत होने की वो रहती है, वो संभावना रहती है कि उनका पैर मुड़ सकता है। बट छोटे डॉग्स होते हैं, उनका वेट कम रहता है, तो वो इजीली टाइल और फर्श में मतलब रह सकता लेते हैं आराम से। और उनके पास स्पेस भी कम रहता है, तो उस हिसाब से वो घर में घूम फिर लेता है आराम से, एक्सरसाइज वगैरह उसकी हो जाती है। लेकिन सर अक्सर लोगों की पसंद होती है पमेरियन। एक्चुअल में मैं जानना चाहती हूँ कि पमेरियन ही सबसे पहली पसंद क्यों होती है लोगों की, या फिर लैब्रा जो है, लैब्रा को भी बहुत अक्सर पसंद किया जाता है। हाँ, लैब्रा को और पमेरियन को पसंद किया जाता है। एक तो पमेरियन ऐसा है कि काफी पहले पमेरियन इंट्रोड्यूस हुआ था जब इंडिया में, तो काफी अच्छी क्वांटिटी में ये बट गया है पूरे देश में, तो लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाती हैं दोनों ब्रीड्स, लैब्रा और पमेरियन। और लैब्रा का ऐसा है कि लैब्रा नेचर वाइज सबसे फ्रेंडली रेटिंग मिली है उसे, कि सबसे रेटिंग में लैब्रा सबसे समझदार और आपका फ्रेंडली है। उसे सिखाने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैक्सिमम कैनल में जो पपीज हो गए आपके, वो लैब्रा के 45 to 60 डेज में आपको मिलते हैं, तो वो सीख चुके होते हैं उतने टाइम में अपने पेरेंट्स के साथ कि कैसे रहना है, कैसे क्या करना होता है। तो इसलिए आपको ट्रेन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रीड ले आते हैं, मैस्टिफ ब्रीड लेके आ जाते हैं, तो एक तो मैस्टिफ ब्रीड थोड़ा बड़ा होता है, उसकी डाइट अलग होती है, उसकी वैक्सीनेशन होती है, उसके विटामिन अलग होते हैं। तो ये स्टडी अगर आप कोई करे कि अपनी ब्रीड हमारी ये है, हमें इसे कैसे कैसे रखना चाहिए, तो उससे भी दिक्कत नहीं आएगी, फ्रेंडली वो भी रह सकता है और सीख वो भी सकता है। जी सर। तो सर अगर कोई जैसे पेट्स होते हैं, ऑलमोस्ट लोग कई बार इनसे डरते हैं, क्योंकि ये आपने जैसे बताया कि ये हिंसा भी कर सकते हैं, तो इस समय क्या करें कि इनसे डरने के इंसान डरे नहीं, कैसे बचे इनसे? अगर कोई एग्रेसिव डॉग है या कैट है तो कैसे उससे ट्रीट करें, कैसे हैंडल करें उसे? हैंडल करने का सिंपल है कि जो आपका डॉग हो गया, फॉर एन एग्जाम्पल, जी। डॉग की जो सेंस करने की क्षमता है, फीलिंग्स जो वो भाप लेता है वो इंसान की, वो हमसे ज्यादा पता कर लेता है। जैसे आपके पास कोई डॉग है, आप अगर सैड हो तो उसे पता चलेगा, एंग्री हो तो पता चलेगा। ऐसी कोई अननोन बंदा भी है, उसकी जो फीलिंग होगी डॉग को पता चलेगी। अगर वो कुछ नुकसान करने के लिए आ रहा होगा तो वो उस पर भौंकेगा, नहीं अगर आ रहा होगा। और अगर सिंपल वॉक करते हुए अगर आपको कोई सामने से डॉग दिखता है, आपको डर लगता है कि मेरे को काट सकता है, तो आप उसको ना देखो, आई कांटेक्ट मत करो आप डॉग के साथ, तो डॉग भी आपको इग्नोर कर देगा। बट तो लेकिन आप उससे बच सकते हैं। अक्सर हम डॉग्स को देखकर भागने लगते हैं आई कांटेक्ट के साथ साथ हम तो डर कर भागने लगते हैं। हाँ, तो उसमें डॉग को लगता है, फील होता है कि ये कुछ तो मेरे से छुपा रहा है, इसको देखूं, मैं चेक करूं जाके, इसने ऐसा क्यों मेरे को देख के भागने लगा। क्योंकि उसे तो नहीं पता ना कि मेरे से डर, ऐसे एकदम डर के भाग गया, बट उसे भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो वो चेक करने के लिए तो जरूर आपके पीछे भागेगा। जी बिल्कुल सर। तो इसमें बेसिक रूल है कि अगर आपको डॉग दिख रहा है, आप उससे डर रहे हो, तो आप उससे आई कांटेक्ट मत करो, आप अपने रास्ते को जाओ, वो अपने रास्ते को जाएगा। जी। तो सर आपने कोविड के समय में ये हॉस्टल फैसिलिटीज चालू की, तो आपको कहीं कोई परेशानी का, समस्या का सामना करना पड़ा हो, या फिर सब अच्छे और इजी वे में हो? क्योंकि कोविड चल रहा है तो अक्सर लोगों की सोच यही रहती है कि कोविड में कुछ नया नहीं करना है, ये करोगे तो तुम ऐसे होगा, ये करोगे तो तुम ऐसे होगा। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने शुरू से प्रिकॉशन रखी है अपनी जी। और यहाँ पूरे फार्म की, जितने मेरे बॉयज यहाँ पे काम करते हैं सबकी, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस है। अगर कोई डॉग आता है, हम फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं उसका, कि आपका फॉर्म है, डॉग है, कितने दिन से कितने दिन तक रहा है, क्या उसकी फूडिंग है, क्या वो खाने में पसंद करता है, वो से विटामिन चाहिए, तो हम पहले ही सारे कुछ डिटेल ले लेते हैं कस्टमर से कि भाई क्या है आपका हिसाब किताब, आप अपने डॉग का बता दीजिए, सब लिखवा दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डॉग को ट्रीट भी करते हैं।
सेकंड क्या हो गया कि अगर अब हम फ्री पिकअप भी लेते हैं, तो फ्री पिकअप लेने अगर किसी सोसाइटी में जाते हैं तो वो पहले से पैनल में बात होती है, वो डॉग आपका लेके आ जाते हैं, तो वो इजी वे में हमारा हो जाता है। इसमें ऐसा कोई मुश्किल वाला कुछ है नहीं इसमें। जी, जी सर। आखिरी सवाल सर आपको ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे नोएडा या फिर दिल्ली के आस-पास भी अगर आप लोग अपनी सर्विसेज़ देते हो तो कैसे जनता आपसे कॉन्टैक्ट करे? आप हमारे फेसबुक पेज पेट बडी डे केयर पे आप मैसेज डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी सेम पेज है पेट बडी डे केयर के नाम से, और व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस पे कॉल भी कर सकते हैं। ग्रुप भी है हमारे, और काफी सारे पेजेस पे हमने इसको फॉरवर्ड भी कर रखा है जहाँ से हमें कॉन्टेक्ट लीड्स वगैरह आ सकती हैं। जी। तो आप पेट बडी डे केयर इंस्टा या फेसबुक पे सर्च करें, और उसी पे हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल भी मिला हुआ है कि जिसपे लोग हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी, जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपने बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए नवभारत टुडे आपको शुभकामनाएँ देता है और भविष्य के लिए भी सर हम यही कामना करते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं इसको आगे कंटिन्यू रखें और साथ ही साथ ऐसे ही पेट्स को आप जो एनवायरनमेंट दे रहे हैं, हॉस्टल सुविधा दे रहे हैं, ऐसी हॉस्टल सुविधा आप आगे भी दें। हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। जी, बिल्कुल। जी, ओके। धन्यवाद। बिल्कुल, जी, ऐसे ही हम सोच रहे हैं जब तक कोविड चल रहा है तब तक हम ये काम करें। जी, जी सर, शुक्रिया सर आज आप जुड़े उसके लिए। थैंक यू सो मच। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।